चिरागों की लौ बुझी कितनी, नहीं राखी मनाई है। खनक जब चूड़ियों की खो गई, तब आजादी ये पाई है। हमें कुछ मान रखना है शहीदों की शहादत का। अभी एक जंग जीती है, बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है। 15 अगस्त सन 1947 भारतीय इतिहास का वह गौरवशाली दिन, जब भारत ने परतंत्रता की बेड़ियों को खंड खंड कर उन्मुक्त गगन में सांस ली। हर भारतीय के जीवन में स्वतंत्रता की स्वर्णिम सुनहरी धूप खिली। हमारा भारत देश आजाद हुआ, परंतु ये आजादी हमें सहजता से नहीं मिली है। इस आजादी के लिए हमने बहुत कीमत चुकाई है। ये आजादी अपने भीतर समेटे है हमारे वीर शहीदों के अदम्य साहस और शौर्य की रक्त रंजित गाथाएं। कितनी ही माओं की अश्रुपूरित लोरियों का ममत्व और त्याग, कितनी ही सुहागनों के सुर्ख लाल जोड़े का धूमिल होता हुआ रंग। ये आजादी हमारे लिए बहुमूल्य है। आज का यह दिन हर भारतवासी के लिए हर्ष व गर्व का दिन है। आज के इस पावन अवसर पर हम LPS साउथ सिटी शाखा की ओर से आपके समक्ष एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुए हैं। विविध रंगों से सजी हमारी यह प्रस्तुति आपको भारतीय होने के गर्व से भर देगी और आपका हृदय भी एक सैनिक की भांति बोल उठेगा कि मेरे पुण्य देश की माटी का कण कण मुझको प्यारा है। मेरे पुण्य देश की माटी का कण कण मुझको प्यारा है। इसकी रक्षा के खातिर सब तन मन हमने वारा है। कतरा कतरा कट जाए पर देश सदा आबाद रहे। कतरा कतरा कट जाए पर देश सदा आबाद रहे। आंखों में तिरंगा लहराए और मन में वतन की याद रहे, और मन में वतन की याद रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जिसके नाम पे मेरे रोम रोम से आशीष बहे, जिसके अस्तित्व से मुझे मेरी पहचान मिले, जिसके प्यार से मेरी आंखें भर आए और जिसके एक आंसू पर मेरी नस नस फड़क जाए। क्या कहूँ कैसा है मेरा वतन दोस्तों। हिमालय का मुकुट धारण किए अमर कर गए जो इस भूमि को, आज झलकती है उन्हीं शहीदों के खून की लालिमा स्वतंत्र शिशु के गालों पर दोस्तों। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं ओस फराज लखनऊ पब्लिक स्कूल साउथ सिटी शाखा की तरफ से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज 15 अगस्त 2021 को हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज़ादी से लेकर आज तक के समय अंतराल में भारत का हर श्रेणी में स्वतंत्र रूप से विकास व एक सर्वसंपन्न देश बनने का प्रयास पूरे विश्व द्वारा सराहा जाता है। किंतु इस उमंग भरी वायु में जब कभी कभी हमारे वीरों की पीड़ा युक्त चीखें गूंज उठती हैं, तो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में अग्नि प्रवाह हो उठती है। भारत, जिसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, उस पर अंग्रेजों के पैर पहली बार 24 अगस्त 1608 पर पड़े, जिनका दावा था कि वे यहाँ व्यापार के विचार से आए हैं। परंतु अत्यंत चालाकी के साथ उन्होंने सोने की चिड़िया को सन 1857 तक पूर्ण रूप से अपने शासन के पिंजरे में कैद कर लिया, जिसके पश्चात आरंभ हुआ अंग्रेजों का बेरहम राज और भारतवासियों का अश्रु व खून से रंगा संघर्ष। हम सभी अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्यंत कठोर कर्मों से अज्ञात नहीं है कि किस तरह जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने कई बच्चों, बूढ़ों, औरतों व मर्दों के ऊपर गोलियां बरसाई थी। किस तरह नमक जैसी बुनियादी वस्तु के निर्माण और बिक्री को सरकारी का अधिकार बना दिया गया था तथा इसके प्रत्येक मन पर 1 रुपये 4 आने का कर लगा दिया गया था। किस तरह कई जगहों पर यह लिखा जाने लगा कि यहाँ कुत्ते और भारतवासी निषेध हैं आदि। परंतु भारत की इस भूमि पर कई बहुमूल्य रत्न भी जन्मे, जिनका आज भारत और भारतवासी आभार मानते हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई उन महान हस्तियों में से कुछ नाम हैं जिनकी अद्भुत वीरता के कारण आज भारत में अंग्रेज शासन जड़ से खत्म हो चुका है तथा जिनकी असामान्य गाथाओं के बारे में पूरा विश्व पढ़ता है और उनसे प्रेरणाएं लेता है। जितना स्वर्णिम भारत का इतिहास रहा, उतना ही गौरवशाली हमारा आज का दौर है। हमारा देश आज अत्यंत सक्षम युवाओं के प्रयासों के कारण विभिन्न श्रेणियों में अपना परचम लहरा रहा है।
भारत लगभग 200 साल तक गुलामी की हथकड़ियों से बंधा रहा, परंतु इसके बावजूद जिस प्रकार का परिवर्तन और विकास हम आजादी के केवल 75 वर्षों के बाद देख सकते हैं, वह अवास्तविक सा प्रतीत होता है। कहने को हमारा तिरंगा केसरी, सफेद और हरा है, परंतु जब वह लहराता है तो हर हिंदुस्तानी को शौर्य, अमन और आजादी से रंगा ध्वज दिखाई देता है। हम अपने अकिंचन धन्यवाद भरे शब्दों व कर्मों से कभी भी भारत माँ के उन वीर पुत्रों का पर्याप्त आभार नहीं कर सकते, परंतु भारत को उनकी इच्छा व अपने कर्मों के अनुरूप एक सर्व संपूर्ण आत्मनिर्भर देश बनाने का पूरा प्रयत्न कर सकते हैं और इसे सोने की चिड़िया के नाम के ताज से पुनः अलंकृत कर सकते हैं। हमने फहराया कारगिल पर एक विजय पतंगा था, जिसकी आन बचाने को आज भी मुस्कुराते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने को तत्पर सारा हिंदुस्तान है। वो गौरवशाली तिरंगा है जिसे शहीदों ने अपने तेजस्विनी लहू से रंगा था, तेजस्विनी लहू से रंगा था। चलिए एक बार फिर वायु को अमर करते हैं और पूरे जोश के साथ आजाद भारत का स्मरण करते हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद। हाथों में तिरंगा, आंखों में जुनून, थी हृदय में देश प्रेम की चिंगारी। उनके साहस पौरुष को देख थी ब्रिटिश हुकूमत भी हारी। उन वीरों ने कर दिया खंड अंग्रेजों का वह राजतंत्र। फिर सुबह की स्वर्णिम धूप खिली और देश हमारा हुआ स्वतंत्र। नमस्कार, आज हम लखनऊ पब्लिक स्कूल साउथ सिटी शाखा के छात्र छात्राएं 15 अगस्त की स्वर्णिम बेला पर आपके सम्मुख एक कविता लेकर प्रस्तुत हैं। हमारी कविता का शीर्षक है उन वीरों को हम नमन करें। हमारी कविता कुछ इस प्रकार है। आपसी कलम के कारण से वर्षों पहले परतंत्र हुआ, 15 अगस्त सन 47 को अपना देश स्वतंत्र हुआ, अपना देश स्वतंत्र हुआ। उन वीरों को हम नमन करें जिन्हें अपनी कुर्बानी दी, निज प्राणों की परवाह न कर भारत को नई रवानी दी। उन माताओं को याद करें जिन्हें अपने प्रिय लाल दिए, मस्तक माँ का ऊंचा करने को उन्होंने बड़े कमाल किए। बिस्मिल सुभाष तात्या टोपे, आजाद भगत सिंह दीवाने, सिर कफन बांध कर चलते थे आजादी के यह परवाने। देश आजाद कराने को जब पहना केसरिया बाना, तिलक लगा पहने बोली भैया विजयी होकर आना। माताएं बोल रही बेटा बंसी कूदना तुम रण में, साहस व शौर्य पराक्रम से तुम मार भगाना क्षण भर में। दुश्मन को धूल चटा करके वीरों ने ध्वज फहराया था, जाबाजी से विजयश्री भारत आजाद कराया था। स्वर्णिम इतिहास लिए आया यह गौरवशाली दिवस आज, श्रद्धा से नमन कर रहा है भारत का यह सारा समाज। जय हिंद हमारे वीरों का सबसे सशक्त शुभ मंत्र हुआ, 15 अगस्त सन 47 को अपना देश स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त सन 47 को अपना देश स्वतंत्र हुआ। जय हिंद। धन्यवाद। "75 years ago, on this very day, a star was born, a firm and steady, glowing source of strength that has fueled a 1.3 billion strong nation and many more lives. Dear all, I, Shraddha Dikshit, on behalf of the entire LPS family, extend my warm greetings and heartfelt congratulations as today we have completed 75 years since India's tryst with destiny at the stroke of midnight on August 15, 1947. A land so diverse as the multitude of stars scattered across the sky. A heritage
so rich as nature herself. It is nothing less than a privilege and honor to be born here. Since a new era was ushered in 75 years ago, through the consistent efforts of our children, the nation has been building bit by bit. The land of wise and brave is gradually finding a footing. The strength of a country lies in its citizens. A humble service, discharged by the conscientious, begets glory. Rising above callous, class and communal classifications, when a nation rejoices Neeraj Chopra's gold, Mirabai Chanu and Ravi Kumar Dahiya's silver, Lavalina, Bajrang Punia, PV Sindhu and the men's hockey team's most awaited bronze in Olympics. It narrates a beautiful story of India's legacy of amalgamation of cultures. But the journey has just begun for a civilization which dates back more than 5,500 years. We are in our nascent years as a country. As the great soul, Swami Vivekananda said, in the well-being of one's own nation is one's own well-being. So, nation building is collective responsibility of all of us. Each one of us, no matter how humble a background, has the potential to make a difference. We need to make our minds and put our acts together to develop an egalitarian society. It may sound idealistic, but certainly is not an impossible task for those who truly love their country. Even the 5 fingers of our own hands do not match in size, but each has its own utility and together form a fist of strength. So, dear all, let us pledge to strive for our motherland, uphold the traditions laid out by our national leaders, and honor the sacrifices made by uncountable brave hearts for this country that we lovingly call Mother India. Jai Hind! मैं प्रकृति गौतम लखनऊ पब्लिक स्कूल शाखा साउथ सिटी से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक गीत लेकर। जहाँ डाल